इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करनाल में थोड़ी देर में प्रशासन और किसानों की बैठक। मीटिंग के बाद किसान नेता तय करेंगे आगे की रणनीति। किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत से पहले कहा, अफसर सिर्फ माध्यम, सब कुछ चंडीगढ़ से तय होगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों से तुरंत बात करे सरकार, टकराव के हालात ना पैदा होने देने को कहा। मिनी सचिवालय के सामने तंबू गाड़ने लगे हैं किसान, धूप और गर्मी से बचने के लिए किया जा रहा है इंतजाम। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना जारी। मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे किसान। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ एक्शन होने तक नहीं हटेंगे किसान। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से बातचीत का रास्ता निकालने में जुटा है प्रशासन। बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी। महिलाओं ने कहा, इंसाफ मिलने के बाद ही लौटेंगे। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक आज आधी रात तक बढ़ाई गई। बल्क एसएमएस सर्विस पर भी पाबंदी है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर आज भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां हैं तैनात। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चेतावनी, कहा अफसरों को मिनी सचिवालय में नहीं घुसने देंगे, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। सचिवालय का गेट बंद करने पर बोले चढ़ूनी, का हमारी जिंदगी का रास्ता सरकार ने बंद किया। 2 दिन गेट बंद करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सचिवालय का गेट बंद होने पर टिकैत ने कहा, हमने किसी को रोका नहीं, सचिवालय के कर्मचारी दूसरे गेट से आए और जाएं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, का लॉकडाउन के बावजूद भी कृषि पैदावार में बढ़ोतरी, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा। तोमर ने कहा, किसानों को सरकार ने हर मुमकिन सुविधाएं प्रदान की, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफलता प्राप्त की। करनाल में किसानों के धरने पर बोले नकवी, कहा किसानों के कंधे पर बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर हरीश रावत का खट्टर सरकार पर हमला, कहा किसानों पर अत्याचार की धरती बन चुकी है हरियाणा। इस बार दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दीपोत्सव कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। पिछले साल 5.5 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड बना था। अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला होगी। रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव के प्रभारी होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी। गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी नेता, अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर होने वाले कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। कल दिल्ली में लालू यादव से मिलेंगे चिराग पासवान। सीएम नीतीश से भी मुलाकात का वक्त मांगा, कहा पासवान के साथ काम कर चुके हर शख्स से मिलकर बरसी पर आने का दूंगा न्योता। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा, तेजस्वी के परिवार से हमारा लंबा रिश्ता रहा है। लालू जी और पिताजी के अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं इन्हें आमंत्रित करने आया हूं। चिराग पासवान से मुलाकात पर बोले तेजस्वी, हम लोग घर के लोग हैं, सेहत ठीक रही तो लालू भी बरसी में शामिल होंगे। बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह का निधन, बिहार के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक जारी। वाईबी चवाण सेंटर में पार्टी के 54 मंत्री और विधायक पहुंचे। मीटिंग में 2019 में विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार भी शामिल। पवार सभी नेताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों की ले रहे हैं जानकारी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देंगे निर्देश। पार्टी विधायकों की संख्या बढ़ाने का भी देंगे मंत्र। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। गेट पर फेंके गए 3 बम। अर्जुन सिंह के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके जाने पर जताई चिंता। पुलिस से तुरंत कदम उठाने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक सांसद के घर से आए लोगों ने चाय की दुकान पर एक बच्चे को पीटा था। बच्चे के समर्थन में आए लोगों ने बम फेंका। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा समझ नहीं आता बंगाल में सरकार चल रही है या गुंडों और अराजकता की बहार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में करेंगे रैली। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अटैक, कहा बिहार सरकार चोर दरवाजे से लागू कर रही है एनआरसी। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश यात्रा। पीसी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मायावती पर हमला, कहा विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों के ऊपर नहीं जीत सकती बीएसपी। 2007 के वो दिन गए जब उन्होंने 206 सीटें जीती थी। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। नेशनल हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्यूलिस विमानों ने लैंडिंग की। हाईवे के उद्घाटन से पहले एयर स्ट्रिप पर टचडाउन हुआ। हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है ये एयर स्ट्रिप। नेशनल हाईवे पर सुखोई विमान की गर्जना। रनवे पर बने एयर स्ट्रिप पर टचडाउन के बाद फिर से रफ्तार पकड़ी। टचडाउन के बाद रनवे पर रुका हरकुलस। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान है हरकुलस। बाड़मेर में हाईवे पर बना है 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप। इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान कर सकेंगे लैंडिंग।
अगले 2 दशक में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का बयान। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के NSA ने अजीत डोवल से मुलाकात की। बैठक में अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई। राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात पर भी बात। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, सभी से इंसाफ करने और इस्लामी उसूल पर अच्छी हुकूमत चलाने की उम्मीद जताई। फारूक अब्दुल्ला की तालिबान सरकार को सलाह, कहा तालिबान हर देश के साथ दोस्ती करे। पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद कर रही है। फॉक्स न्यूज के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का बड़ा दावा, बड़े हमले के लिए पाकिस्तान के 27 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। पंजशीर पर पाकिस्तानी ड्रोन से भी हमला हुआ है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के जवानों ने हमला किया। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, दश्तिये बारची इलाके में प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताया। अफगानिस्तान के शहर फैजाबाद में महिलाओं का प्रदर्शन, रेजिस्टेंस फोर्स जिंदाबाद के नारे लगाए। तालिबान के फाइटर्स ने महिलाओं की पिटाई की। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान हुआ। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया कार्यकारी PM। मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी बने डिप्टी PM। अफगानिस्तान की कैबिनेट के 33 में से 17 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में PM अखुंद, दोनों डिप्टी और साथ ही विदेश मंत्री का भी नाम। तालिबान के रहबरी शूरा का अध्यक्ष है। अफगानिस्तान का नया PM अखुंद 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का आदेश दिया था। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्री का पद मिला। $50 लाख का इनामी है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया। अमीर मुत्तकी विदेश मंत्री और हनीफ संभालेंगे वित्त मंत्रालय। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून। सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंजदा ने नई सरकार को निर्देश दिए। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को सलाह दी, भारत को मौजूदा तालिबान सरकार से संबंध नहीं रखना चाहिए। तालिबान को चीन की फंडिंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का तालिबान के साथ चीन को कुछ समस्याएं, इसीलिए बिठा रहा है तालमेल। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडेन, पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर एक जैसा रुख, वो आगे क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर तालिबान सरकार को लेकर चिंता जताई। का सरकार के कामकाज पर रहेगी हमारी बारीक नजर। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये सरकारों का काम, हमारा नहीं। अक्षय कुमार की मां का निधन हुआ। मुंबई के पवन हंस शमशान गृह में हुआ अंतिम संस्कार। फ्यूनरल में अक्षय के परिवार के साथ उनके करीबी दोस्त शामिल रहे। अक्षय कुमार की माताजी का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे डायरेक्टर रोहित शेट्टी। रितेश देशमुख और साजिद खान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एंटीलिया केस में NIA के साइबर एक्सपर्ट का बड़ा खुलासा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपोर्ट से छेड़छाड़ की। साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए कैश दी थी। जांच को गुमराह करने के लिए जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ी रिपोर्ट में करवाई छेड़छाड़। साइबर एक्सपर्ट के बयान को NIA ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया। एंटीलिया केस को लेकर NIA ने की चार्जशीट दाखिल। साइबर विशेषज्ञ की रिपोर्ट से उठे सवाल। NIA चार्जशीट में परमबीर सिंह की भूमिका पर कुछ भी नहीं लिखा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है शेरपा। गिलानी की मौत के बाद उनके करीबी मसर्रत आलम भट्ट को बनाया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुट का अध्यक्ष। टेरर फंडिंग केस में जेल में है मसर्रत। हैदराबाद में ED के ऑफिस पहुंचे एक्टर राणा डुगुबती। ED ने ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में MP सदन के निर्माण का कामकाज देखा, पौधा भी लगाया। जम्मू कश्मीर के साइकिलिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। साइकिल से सबसे कम वक्त में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की। आदिल तेली ने कहा विश्व रिकॉर्ड तोड़ना मेरा मकसद था। आदिल की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील, कहा हमारे युवाओं में बहुत क्षमता, खेलों की तरफ आएं और ड्रग्स से दूर रहें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने लुधियाना की सिलाई मशीन इंडस्ट्री को प्रभावित किया। कारोबारी बोले निर्यात में आई है लगभग 40% की गिरावट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 60% काम हुआ पूरा। टैक्सी वे बनने से एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम होगी। सालाना लगभग 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगी। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए केस मिले। 369 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 25,772 नए केस। 24 घंटे में 189 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद हटाया गया नाइट कर्फ्यू। रविवार को लॉकडाउन भी हटा दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,898 नए केस। 24 घंटे में 86 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में 11 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव। नागपुर ग्रामीण इलाके के मेडिकल कॉलेज के 11 MBBS स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बेंगलुरु में कर्नाटक केरल बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। केरल में ढहते निपाह वायरस के केसेस को देखते हुए सिक्योरिटी टाइट की गई। बिहार के कई जिलों में बच्चों को वायरल फीवर। पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 467 बेड में से 390 पर बच्चे भर्ती हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच MP में बच्चों पर नई मुसीबत। बीते 2 हफ्तों में बच्चों में वायरल फीवर के मामले में 3 गुना इजाफा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया और कमला नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुंबई में बारिश का साइड इफेक्ट। वेस्टर्न हाईवे पर सुबह से लगा है लंबा जाम। गाड़ियां रेंगती नजर आईं।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पलशेत नदी। तटीय इलाकों में लोगों के घर में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ियों पर आदिवासी छात्रों के लिए लगाई जा रही है सामुदायिक कक्षाएं। पुलवामा और शोपियान में उपराज्यपाल ने 2 आदिवासी कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद में एक कंपनी ने ट्रैफिक पुलिस वालों, श्रमिकों और जेसीबी ऑपरेटर्स के लिए बनाया एसी हेलमेट। कंपनी का मालिक बोला, बाइक से ट्रैवल करते वक्त गर्मी लगने से ये आइडिया आया। दक्षिणी मेक्सिको में 6.8 की तीव्रता का भूकंप, काफी देर तक हिली इमारतें, राजधानी मेक्सिको सिटी तक महसूस हुआ असर। ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस पर जश्न में शामिल हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मांगा इस्तीफा। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन होगा। मुंबई के बीसीसीआई मुख्यालय में आज होगा चयन समिति की बैठक। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए शार्दुल ठाकुर की मजबूत दावेदारी, ओवल टेस्ट में रहा है शानदार प्रदर्शन, गेंद और बल्ले से दिखाया दमखम। दिल्ली में आज टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं का होगा स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के अशोका होटल में करेंगे सम्मानित। क्रिकेटर शिखर धवन का हुआ तलाक, पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर स्टारर भूत पुलिस की रिलीज डेट बदली गई। अब 17 सितंबर की जगह 10 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है ये फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन